Good afternoon. Please take your seat. तो प्रदीप, आपका इंटरव्यू हिंदी में होता है कि अंग्रेज़ी में होता है? कोई चॉइस होता है यहाँ पर? नहीं सर, हिंदी में। ये बताएं, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रॉपर यूनिवर्सिटी में थे या किसी कॉलेज में थे? सर प्रॉपर यूनिवर्सिटी में थे। तो ये एएमसी क्या होता है? सर एंशिएंट हिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म होता है। एएमसी? ANC। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें एच कहाँ से आ गया भाई? EN है सर। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आजकल बड़ी कई अलग अलग तरह की विचार आने शुरू हो गए हैं। जी सर। रोमिला थापर के बारे में आपने सुना होगा, उनका क्या थ्योरी थी? सर वो बेसिकली मार्क्सवादी विचारधारा की जो हिस्टोरियन है, तो वो सर आर्थिक बदलाव कैसे हुआ उस पर वो ज़्यादा फोकस करके उन्होंने हिस्ट्री को लिखा है। तो उनका ये था ना कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का क्या हुआ आजकल, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? सॉरी सर, मुझे पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, तो अभी ज़्यादा तो अभी आप क्या कर रहे हैं? वैसे 2014 में आपने हिस्ट्री में एमए किया था, तो आजकल क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में सर मैं कोचिंग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ एज ए फ्रीलांसर के तौर पे। वहाँ पे सर मुझे कॉपी चेकिंग और क्वेश्चन आंसर बनाने का काम दिया जाता है एज ए टेस्ट टीम मेंबर। कोई स्पेशल सब्जेक्ट में आप चेकिंग करते हैं या जो भी सब विषय आपको दे दिया जाए वही? GS की जो कॉपी होती है उसको जो दिया जाता है। अच्छा, योगा में आप सूर्य नमस्कार करते हैं या कौन सी आपको आसन सब में ज़्यादा अच्छा लगता है? सर मैं प्राणायाम करता हूँ। इसके अलावा सर मैं 2 आसन करता हूँ, एक हलासन और एक जो है सर्वांगासन। अच्छा, हलासन से क्या फ़ायदे होते हैं? सर हलासन से बेसिकली पेट का फ़ायदा होता है और उससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है सर। अच्छा, तो आप जो है वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं? यस सर। तो हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी वैसे? खाली टाइम कैसे पास? योगा मैं करता हूँ, इसके अलावा गाने सुनता हूँ सर। अच्छा, गाने में कैसे गाने पसंद हैं आपको? सर बॉलीवुड हिंदी गाने पसंद है और इसके अलावा गज़ल भी सुनता हूँ। आपने जो प्रेफरेंस दे रखी है, एक तो DC लिखा हुआ है, ये DC क्या मतलब है इसका? सर डिप्टी कलेक्टर पोस्ट का नाम है। जी सर। पर ये सर्विस में पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होता है? डायरेक्ट सिलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का? सर जो पोस्ट का नेम है वो जो है डिप्टी कलेक्टर है। यस सर। ओके, तो आपको मतलब पुलिस से अच्छा डिप्टी कलेक्टर लगता है? कि क्या ऐसी क्या वजह लगती है कि आपको डिप्टी कलेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा? मतलब सर एक तो पहला कारण उसमें जो कार्य की जो है विविधता है वो जो है ज़्यादा है, और ये सर विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जो है कैसे हो सके उस पे ज़्यादा मतलब काम करते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे। इस समय जो नई वहाँ पे गवर्नमेंट जो चल रही है, उस गवर्नमेंट की जो क्या क्या कार्य योजनाएँ नई आई हैं, जो बहुत सारी हैं, जिसको आप अगर SDM बन जाएंगे तो आप करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तो कैसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपने अखबार में पढ़ी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर एक उनकी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो है, और इसके अलावा सर महिलाओं से रिलेटेड है कन्या सुमंगलम योजना। क्या है ये कन्या सुमंगलम? सर कन्या सुमंगलम योजना में 6 किस्तों में जो है टोटल 15,000 रुपया दिए जाने की बात है जो है बालिकाओं को, वो सर कई किस्त में दिया जाएगा। हाँ सर। और इसके अलावा सर मिशन शक्ति है जो है महिलाओं से रिलेटेड, और इसके अलावा सर युवाओं के जो है कौशल प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना है। जी सर। अच्छा, आप मान लीजिए SDM बन गए, आपको SDM की कुर्सी मिल भी गई, आप कैसे अपनी तहसील में काम करेंगे कि आप उस ज़िले का बेस्ट रिज़ल्ट आप ही देंगे? आपने दिमाग में होगा कुछ कि मैं बन जाऊंगा, इस कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं ये करूंगा जिससे हमारा स्टाफ मोटिवेट होकर काम करेगा। मोटिवेशन के लिए क्या करेंगे अपने फोर्स के लिए आप?
सर मोटिवेशन के लिए तो पहले तो हम जो है कोऑर्डिनेशन बना के, जो हमारे कलीग रहेंगे जो सीनियर हैं उनमें जो है समन्वय बना के, और इसके अलावा सर योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसके अलावा सर उसका बाकायदे अध्ययन करके उसका मतलब ज़मीनी स्तर पे कैसे उसको जो है क्रियान्वयन किया जा सकता है, जनता का फीडबैक लेंगे। जी सर। अपने एंशिएंट हिस्ट्री से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, अब उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? सर अभी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही है नाम। अच्छा, उस शहर का नाम क्या है? सर शहर का नाम प्रयागराज। ये प्रयागराज में, ये प्रयाग क्या होता है? कई सारे प्रयाग हैं। यस सर। क्या होता है ये? सर प्रयाग वो जो संगम होता है नदियों का, उससे जो है बेसिकली ये जो है नाम आया है प्रयाग। कुछ बताइए, प्रयाग ऐसे शहरों का नाम जिसके नाम के आगे प्रयाग हो। नहीं, बहुत सारे हैं, अभी तो न्यूज़ में भी है, जोशीमठ के संदर्भ में कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। जी सर। ये सब बहुत सारे प्रयाग हैं। जी सर, देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है। अच्छा, प्रयागराज में वो भी होता है आपका कुंभ का आयोजन किया जाता है, कितने सालों पे होता है? सर एक महाकुंभ होता है वो जो है 12 साल पे किया जाता है, और कुंभ होता है वो सर 6 साल पे किया। 12 साल पे होगा। ये किस ग्रह से संबंधित है ये? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। किसी ग्रह से तो संबंध होगा ना इसका, ऐसा तो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो होता नहीं होगा ये। जी सर। इलाहाबाद के आसपास में कोई एंशिएंट साइट का नाम बताइए, पुरातात्विक केंद्र। सर एक तो इलाहाबाद में ही जो है मध्य पाषाणिक स्थल मिलते हैं, और इसके अलावा प्रतापगढ़ में मिलते हैं, जैसे मदहदा है, सराय नाहर है, और एक सर कोल्डीवा है, नवपाषाणिक स्थल इलाहाबाद ज़िले में है। कोल्डीवा किस बात के लिए जाना जाता है? सर वो एक नवपाषाणिक स्थल है, और वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये सर जो माना जाता है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। बेलन घाटी का क्षेत्र किस एरिया में है? सर ये भी प्रयागराज में ही है। एग्जैक्ट सर मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं देखूँगा। तो ये बेलन घाटी का क्या मतलब है? सर एक बेलन नदी है, तो उसके आसपास जो क्षेत्र मिले हैं वो सर जो बेलन घाटी की तरह है। वो इलाहाबाद के आसपास में कुछ पेंटिंग के भी साक्ष्य मिले हैं, चित्रकला। किस पहाड़ियों में मिला है, कहाँ मिला, अभी वो किस जिले में है? सर वो अभी सोनभद्र ज़िले में है। जोगी मारा एक जो है गुफा है, इसके अलावा और भी हैं सर। किस काल का चित्रकला है वो? सर वो प्रागैतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक तो बहुत बड़ा है। जी सर। चलिए, तो प्रागैतिहासिक को डिवाइड कर दीजिए विभिन्न विशेषताओं के आधार पे। सर वो उनके जो पत्थर के औजार हैं, उनका जो बनावट किस प्रकार हुआ है, तो उस पे जो है विभाजन किया है। पहला है पूरा पाषाण काल सर, इसमें 3 हैं, और इसके अलावा सर मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। मध्य पाषाण काल है कि मध्य पूरा पाषाण काल है? सर ये पूरा पाषाण काल का 3 पार्ट है। उसमें है मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पूरा पाषाण काल, और एक पहला है सर, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा सर, निम्न है या ऐसे कुछ है, और इसके बाद सर मध्य पाषाण काल एक अलग है, फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। ये उच्च पूरा पाषाण काल का संबंध इलाहाबाद के आसपास से है क्या कहीं से? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता, शायद बेलन घाटी से है सर। जी सर। अच्छा, कहीं पे जैसे हड्डी पसली में पत्थर है लगा फंसा हुआ पाया गया है, इलाहाबाद के पास ही कोई साइट है वहाँ से? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा कल्चर है, सिविलाइजेशन है, संस्कृत सभ्यता और संस्कृति, तो इसका जो इवोल्यूशन होता है जिसको उद्विकास बोलते हैं, तो उसकी 2 धाराएं हैं। एक है जैविक और दूसरा है सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और कल्चरल इवोल्यूशन। तो एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए और उसके कुछ साक्ष्य बताइए। सर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में जो मानव का विकास हुआ है, कैसे वो पहले खड़ा होके चल रहा है, फिर एग्जाम्पल बताइए। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं ध्यान है। अच्छा, ये वैदिक साहित्य आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सर मैंने पढ़ा है इसको। जी सर। वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य शामिल हैं? सर वैदिक साहित्य में मूलतः 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये वैदिक साहित्य हैं। हमने वैदिक साहित्य में ही तो वेद हैं, तो चारों वेद की बात कर रहे हैं ना आप। वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं? सर ग्रंथ तो एक ये वेद आते हैं। एक वेद हुआ, और? जी सर, इसके अलावा सर आता है उसमें जो वेदों की शाखाएं हैं सर, जैसे उसमें शतपथ ब्राह्मण है, कौशिकी है। ना वो तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, वेदांत किसको कहा जाता है? वेदांत सर? वेदांत
सर वेदांत एक उपनिषद है जो वेदों के दार्शनिक पक्ष हैं उसकी उसमें व्याख्या की गई है सर। वेदांत एक उपनिषद है कि सारे उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं। सारे उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है ना, तो उसको वेदांत क्यों कहा जाता है? सर जो मुझे ध्यान आ रहा है वो सर जो वेद हैं 6 वेद, उसमें एक जो है वेदांत का नाम आता है। 6 वेद हैं। 6 जो सर आस्तिक वेद माने जाते हैं। अब वेदांग में क्या होते हैं? सर वेदांग में 6 उसकी शाखाएं हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त। क्या इम्पोर्टेंस है इसका, वेदांगों का? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट उसमें एक जो है व्याकरण से रिलेटेड है, एक जो है शब्दों का कैसे उच्चारण हो इससे रिलेटेड है। अथर्ववेद के बारे में माना जाता है कि ये सबसे बाद का वेद है, ऐसा क्यों? सर वो बाद में लिखा गया था इसलिए उसको कहते हैं। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि बाद में लिखा गया, सबसे बाद का लिखा गया, वही तो कारण पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? सर मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा, इंडिया प्राचीन काल में भारत की राजधानी, अगर सो कॉल्ड इंडिया कहा जाए, तो उसकी राजधानियों में बदलाव होता रहा है। जी सर। कब कौन सी राजधानी रहा? सर ये पूरे भारत के संदर्भ में नहीं, जो महाजनपद बन रहे थे, फिर वो जो कैसे साम्राज्य बने, तो साम्राज्यों की राजधानी सर जो बदले सर। जैसे पहला जो साम्राज्य बना वो मगध साम्राज्य था, तो सर उसकी पहली राजधानी जो है राजगीर थी। फिर सर उसको उदयन ने जो है पाटलिपुत्र बनाया। कोई नहीं, रुक जाइए। ये महाजनपदों में कुछ ऐसे जनपद का नाम बताइए, महाजनपद का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश में थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे। सर उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। पूर्वी में सर एक मल्ल था जो है महाजनपद, और भोजपुरी भाषा से कौन सा रिलेटेड था, कौन सा संबंधित था, कौन सा महाजनपद? आज की भोजपुरी भाषा जो है उसका केंद्र एक महाजनपद था। सर ये मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद है। किस एरिया में था ये? सर ये आज का जो गोरखपुर एरिया है, कुशीनगर। जी सर। आपने ODOP की बात की थी, तो आजमगढ़ की क्या प्रोडक्ट है? सर वहाँ का है ब्लैक पॉटरी। और इलाहाबाद? मूंज का उत्पाद है सर। मूंज? जी सर, इसके जो उत्पाद बनते हैं। काला नमक के बारे में कुछ है जानकारी? काला नमक? सर ये काला नमक अभी एक न्यूज़ में था, काला नमक चावल के संदर्भ में सिद्धार्थनगर में उसका महोत्सव मनाया गया था। राइट। जी सर। स्पोर्ट्स में कोई रुचि है? नहीं सर, मैं स्पोर्ट नहीं खेलता। आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर कोई भी ये पूछ सकता है कि फर्स्ट चॉइस आपकी पुलिस सर्विस होनी चाहिए। जी सर। जी सर। तो पुलिस में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? सर मैंने पुलिस को एज ए सेकेंड प्रेफरेंस रखा है, बट ये जो डिप्टी कलेक्टर में जो कार्य के ज़्यादा अवसर हैं उसको मैंने देखते हुए सर उसको पहले पे रखा है, और उसके बाद सर मैंने पुलिस को रखा है सेकेंड पे। अच्छा ये बताएं कि अभी हाल में एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी लखनऊ में, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? यस सर। क्या था? सर ये ग्लोबल इन्वेस्ट जो है समिट था सर। इसमें जो है विभिन्न कंपनियां आके उत्तर प्रदेश में निवेश के संदर्भ में समझौता किए हैं सर। तो पहले ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो बिज़नेस फ्रेंडली अप्रोच जो है उसमें क्या रैंकिंग है? सर जो पिछली बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया था उसमें सर सेकंड रैंकिंग थी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद से सर वो रैंकिंग अभी जो है बंद हो गई है। तो फिर यूपी उत्तर प्रदेश SDGs जानते हैं? यस सर। SDGs में काफ़ी पिछड़ा क्यों है? सर एक तो उत्तर प्रदेश में गरीबी जो है ज़्यादा है, नीति आयोग के अनुसार। क्यों ज़्यादा है? सर पहला तो यहाँ पे कंपनी उतना ज़्यादा है नहीं कि ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, पलायन की समस्या उससे होती है, और इसके अलावा सर बेरोज़गारी की भी समस्या है, और सर कार्य के अवसर जो है उतना ज़्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे क्या प्रोग्राम चला रही है जिससे कि रोज़गार में बढ़ोतरी हो और कनेक्टिविटी
में क्या क्या हो रहा है? सर रोजगार के लिए पहला तो वो कौशल विकास पे फोकस कर रही हैं। जो केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना है प्लस उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी भी एक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है। और इसके अलावा सर जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन, तो कौशल विकास होने के बाद अपने आप रोज़गार मिल जाएगा? नहीं सर, कौशल विकास होने के बाद जैसे कंपनियों ने अभी निवेश के लिए जो समझौता किया तो उनको एक क्वालिटी वाला जो श्रम मिलेगा। और सर कनेक्टिविटी के संदर्भ में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है सर। ये ग्रीन एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी क्या होता है आप समझते हैं? सर जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं, अच्छे स्रोतों से जो प्राप्त की जाती है ऊर्जा, उसको सर ग्रीन एनर्जी के तहत। अच्छे और बुरे सूत्र क्या होते हैं? सर अच्छे मैं कह रहा हूँ। अक्षय, अक्षय का तो इंग्लिश वर्जन क्या हुआ? रिन्यूअल। अच्छा, वो उसको दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे हॉबी आपका क्या है? सर योगा है। योगा हॉबी है। सर ने पूछा था योगा के उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? सर महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि को। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? सर 21 जून को। अच्छा जी। तो क्या मतलब योगा में और अभ्यास में और मेडिटेशन में, ये तीनों में क्या अंतर होता है? सर योगा एक 8 चरण का जो पूरा प्रक्रिया है उसको सर जो है मिला के योगा बोलते हैं। सर जो मेडिटेशन है वो एक योगा का ध्यान चरण है, उसको सर जो है मेडिटेशन कहा जाता है। अगर सर इनको हम डेली करते हैं तो ये सर अभ्यास में आता है। नहीं, एक्सरसाइज हमने पूछा। एक्सरसाइज होता है ना एक, उसको व्यायाम जैसे बोलते हैं। हमने पूछा योगा, व्यायाम और मेडिटेशन में डिफरेंस। तो योगा को डेली करेंगे तो व्यायाम हो जाएगा? नहीं सर, अगर वो व्यायाम एक तो फिजिकल वाला जो होता है सर अलग, उसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। तीनों चीज़ में एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको बताना है। सॉरी सर, जो मैंने अब अभ्यास को योगा के संदर्भ में समझा। हमने देखा है कि योगा गुरु अलग है, मेडिटेशन के गुरु अलग हैं और अभ्यास के गुरु अलग होते हैं, जो मैदानों में जो है स्पोर्ट्समैन को प्रैक्टिस कराते हैं। तीनों तो तीन होते हैं, 3 गुरु होते हैं। तो वही तो तीनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ आपसे। सर योगा में जो है शारीरिक और जो आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो सॉरी बोल सकते हैं आप। सॉरी सर, मैंने अभ्यास को उस जो संदर्भ में नहीं समझा मैंने। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक चल रही है। कुछ दो महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं, अभी तक 2 प्रमुख घटनाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा में घटी हैं। कौन कौन सी 2 प्रमुख घटनाएं जो अभी आपको जिस पे आपका ध्यान गया हो? सर एक तो बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सर माननीय सतीश महाना जी। क्या नाम है पूरा? सतीश महाना जी। सतीश महाना जी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी एक दिन महिलाओं के लिए समर्पित था? जी सर। था ना, महिलाओं के लिए समर्पित, महिलाओं के मुद्दे पे। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? कौन सा कॉल सेंटर नंबर को क्या है? जैसे कोई महिला डिस्ट्रेस में हो, किस नंबर पे कॉल करेगी? सर 1098। 1098 पे कॉल करेगी। इसके अलावा और कोई और उसके पास क्या ऑप्शन है? सर इसके अलावा जो कार्यक्रम के स्तर पे चल रहे हैं मिशन शक्ति, और इसके अलावा सर स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना है, और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। बस आखिरी सवाल आपसे कि अगर आप योगा करते समय आगे की तरफ झुकेंगे और अगर पीछे की तरफ झुकेंगे तो किस समय आप सांस लेंगे और किस समय सांस छोड़ेंगे? सर अगर हम आगे की तरफ झुकेंगे तो सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे। रीज़न? सॉरी सर, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता।